हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। ऑलराइट, सो दिस इज अ क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। sec a plus tan a into 1 minus sin a is equal to ऑप्शन ए sec a, ऑप्शन बी sin a, ऑप्शन सी cosec a, ऑप्शन डी cos a। ऑलराइट, तो क्या करना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है, कहा है कि उसे सिंप्लीफाई करिए और सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी टर्म आती है बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन कंडीशन हमें यहाँ दी हुई है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज sec a प्लस tan a इंटू में 1 माइनस साइन a। ऑलराइट, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आए तो आप उसको साइन या कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। अगर आप इस वाले ब्रैकेट में देखें तो देखो टर्म साइन में है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 माइनस साइन है, इट्स ओके। बट यहाँ पर सेक ए और टेन ए की फॉर्म में है, तो इनको साइन या कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करें। कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, हमें पता है कि टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। वहीं अगर हम बात करें सेक ए के, तो सेक ए किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कॉस ए के। यस, तो बस अब यही वैल्यूज को यहाँ पर पुट इन कीजिए और सिंप्लीफाई करें। तो देखिए, दिस इज 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए होल डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए, इस तरीके से। अब ये वाला जो ब्रैकेट है इसको आप सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लीजिए। तो देखिए आप कैसे लिख सकते हैं इसे, 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू में 1 माइनस साइन ए, लाइक दैट। क्लियर है? अब हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रह गया अब ये। जैसा कि आप इसे देख सकते हो कि अगर मैं इस कॉस ए को, ये जो आप देख रहे हैं, इसको आप मानिए 1 अपॉन कॉस ए और साइड में से ऐसे लिख लीजिए 1 अपॉन कॉस ए। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए के। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप फर्स्ट ब्रैकेट देखें, दिस इज 1 प्लस साइन ए एंड दिस इज 1 माइनस साइन ए। तो आपको नहीं लगता कि कुछ इस तरह से है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में, जहाँ पे a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू साइन थीटा है या साइन a है, राइट। और इसको फिर हम क्या लिख सकते थे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिमिलरली हम इस वाले ब्रैकेट्स को भी कुछ इस तरह से लिख लेंगे कि भैया 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऑलराइट, सो दिस इज द एक्सप्रेशन। अब अगर आप ब्रैकेट में देखें जो आया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आपको एक फर्स्ट आइडेंटिटी याद होगी विच इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और अगर मैं साइन स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके? कॉस स्क्वायर ए के। यस, तो बस इसी का इस्तेमाल कीजिए आप। तो आप क्या कह सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए इंटू में कॉस स्क्वायर ए। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल भी नहीं। तो अब इस कॉस ए को आप इस पावर से, मतलब इससे कैंसिल कर दीजिए, तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा? कॉस ए। ऑलराइट, और हम देख लेते हैं कि हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या रहने वाला है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ रहने वाला है डी, आई गेस, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर लिखना ना भूलें, इसको प्रॉपरली ऐसे लिख के भी दें। क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग। Hello students, thank you for watching my video. I hope your doubt related to this question is clear now. If it's so, then please like it and share it with your friends. Moreover, don't forget to subscribe my channel for free online maths classes. One more thing, if you are looking for a maths teacher for yourself, then contact details are in a description box. Thank you.